नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.आर. पटनायक। साप्ताहिक मौसम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग साप्ताहिक मौसम चर्चा के संदर्भ में पिछले हफ्ते कैसा वेदर कंडीशन रहता था रहा इस बार, और आने वाले 2 हफ्ता हमारा कैसा रहेगा उसका जानकारी लेकर हम आते हैं। तो पिछले हफ्ते में जैसे कि 15 से 21 अगस्त को अगर हम देखेंगे कैसा स्थिति रहा, तो अगर जो रेनफॉल कंडीशन रहा या हमारा सिनॉप्टिक सिचुएशन जो बोलते हैं, जो कि रेनफॉल देता है, उसके बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो एक कम दबाव क्षेत्र जो नॉर्थ बे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में पहला हुआ 16 तारीख को, उसके बाद धीरे धीरे उत्तर के तरफ मूव होके 21 तारीख को ये अभी जो नॉर्थ पार्ट ऑफ बांग्लादेश जो है वहाँ है। वो एक चीज़ है कि जो हमको काफ़ी एरिया में रेनफॉल दिया उसी के आसपास। दूसरा है कि जो मानसून ट्रफ होता है, जो एक कम दबाव का रेखा होता है, मानसून ट्रफ जो यहाँ गंगानगर ऐसी एरिया से आके इधर से आता है। तो ये पिछले हफ्ता में बहुत दिन जो है ये नॉर्मल रहा उसी क्षेत्र साइड में, जो पश्चिम भाग में, लेकिन पूर्व भाग में ये थोड़ा उत्तर के तरफ हुआ, जो लो प्रेशर की वजह से ये थोड़ा उत्तर के तरफ रहा, जो आपको हम जो मानसून ट्रफ बोलते हैं। दूसरा हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि वो भी काफ़ी बारिश देता है मानसून सीजन में, हमारे जो राजस्थान के आसपास है काफ़ी दिन में ये कंडीशन रहा। एंड हमारा जो दक्षिण भाग में साउथ पेनिनसुला है, वहाँ भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो कम दबाव का रेखा। ये 4 जो मेजर जो सिस्टम हमारा पिछले हफ्ता में देखने को मिला है। एंड जो इसी के कारण जो सिस्टम सिनॉप्टिक सिस्टम हमने बताया कहाँ कहाँ रेनफॉल हुआ है। ये मानसून सीजन तो हर जगह में कुछ ना कुछ बारिश होता रहता है, लेकिन जहाँ सिस्टम रहता है वहाँ थोड़ा एक्टिवली बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो अगर हम डिफरेंट माने ये जो अलग अलग मैग्नीट्यूड जो बोले रेनफॉल कहाँ कहाँ हुआ, तो ये कुछ देखेंगे तो हमारा जो ये जो हम नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व यहाँ क्षेत्र में अगर देखेंगे तो बहुत जगह में लाल या ये ऑरेंज कलर का डॉट्स है, तो बहुत भारी मात्रा में बारिश हुआ है। एंड और हमारा उत्तर क्षेत्र में भी कोजा उत्तराखंड में, हिमाचल में, उसी एरिया में बारिश हुआ है। दक्षिण क्षेत्र में भी हुआ है, इवन साउथ पेनिनसुला जो बोलते हैं उसी क्षेत्र में भी काफ़ी जगह में बारिश हुआ। तो ये अगर जो ग्राफ में अगर हम देखेंगे 15 से 21 में वेरी हैवी, जो कि हमारा बहुत भारी जो बोलते हैं वेरी हैवी, और उससे अधिक या अत्यधिक भारी वो रेनफॉल अगर हम देखेंगे तो कहाँ मेट सब डिवीजन जो है वहाँ हुआ है। जो अगर आप देखोगे तो हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र राज्य में हुआ है, हमारा नॉर्थ जो उत्तर राज्यों में हुआ है, हमारा नॉर्थ उत्तर पश्चिम जो राजस्थान एरिया में भी हुआ है, दक्षिण भाग में भी हुआ है। तो काफ़ी दिन में काफ़ी एरिया में बहुत ये हफ्ते में हमारा बहुत भारी और अत्यधिक भारी रेनफॉल हुआ है पिछले हफ्ते में। एंड आज जो 22 तारीख है, जो पिछला 24 घंटा अगर हम देखेंगे 21 तारीख का सुबह 8:30 से 22 तारीख मॉर्निंग को 8:30 में जो 24 आवर रेनफॉल जो रहा, यहाँ अगर देखेंगे तो ये रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये है कि जो त्रिपुरा के आसपास जो है हमने जो हाईलाइट किया है, वहाँ काफ़ी बहुत बारिश हुआ है एक दिन में। तो उसके चलते अगर आप देखोगे बाकी जगह में भी हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ काफ़ी बारिश हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, जो बहुत भारी अत्यधिक भारी वो रेनफॉल भी हुआ है। तो ये अमाउंट के हिसाब में अगर हम देखेंगे कि कितना हुआ है, तो त्रिपुरा में आप ही ये आज जो बहुत फ्लडिंग कंडीशन रिपोर्ट हुआ है, बहुत जान मान का नुकसान हुआ है उधर भी। तो उसके अगर रेनफॉल के वजह से अगर हम देखेंगे पिछला 3 दिन में उसी एरिया में काफ़ी बारिश हुआ है। हमारा क्योंकि लो प्रेशर एरिया वहाँ था, तो उसके चलते भी बारिश हुआ है। तो 19 तारीख जब देखोगे तो काफ़ी जो स्टेशन में त्रिपुरा में बारिश जो अमाउंट है 32 सेंटीमीटर, 32, 31, 25, 23 सेंटीमीटर, ये सब तो रेनफॉल जो है हुआ है। लेकिन आज जो है 22 तारीख को जो रिकॉर्ड हुआ है एक्सेप्शनली हैवी बोलते हैं, असाधारण बारिश भी एक स्टेशन रिपोर्ट किया गया है बागाफा, दैट इज 49 सेंटीमीटर रेनफॉल 24 आवर में। 24 घंटे में अगर इतना रेनफॉल होता है किसी जगह में, तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना डेवास्टेशन हो सकता है आप इमेजिन करिए। तो लेकिन बाकी जगह में भी बहुत सारे अमाउंट बारिश हुआ है, 29 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर बारिश। तो त्रिपुरा में पूरा बेहाल हो गया है आज का रेनफॉल बहुत होने के कारण।
बट अगर हम समरी देखते हैं तो हमारा मानसून सीजन में जो हर हफ्ता हर दिन कुछ ना कुछ जगह में बारिश होता है, बहुत जगह तो कम भी होता है। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक बनाएंगे पिछले हफ्ता में रेनफॉल टोटल कैसे रहा, एवरेज रेनफॉल, एक हफ्ते के रेनफॉल कंट्री में जितना होता है इतना हुआ है कि नहीं, या उससे कम हुआ या उससे ज़्यादा हुआ, वो देखने के लिए हम जो पूरा वीक सप्ताह का अगर देखेंगे, ये प्लॉट जो है आपको ये कौन सा एरिया में कम हुआ है, जो लाल कलर है वो वहाँ डेफिशिएंट कम से होता है, 49 से 20% लेस होता है। तो ये जो है लार्ज एक्सेस जो ये कलर का है एक्सेस होता है, जो ये ग्रीन कलर जो है वो नॉर्मल है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा 7% कम हुआ है। अगर सीजन का हफ्ते के अगर पूरा अगर हम देखें कंट्री एज ए होल तो 7% रेनफॉल कम हुआ है। इतना बारिश होने के बावजूद अगस्त महीना है, काफ़ी बारिश होता है, तो नॉर्मल के हम कंपेयर करेंगे तो 7% कम हुआ है। लेकिन डिफरेंट भाग इंडिया का देखोगे तो कंट्री एज ए होल 7% कम हुआ है। लेकिन कुछ जो एरिया है जहाँ की रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, जैसे कि साउथ पेनिनसुला, जो दक्षिण भाग, हमारा जो दक्षिण भाग है, राज्य सब है, वहाँ 70% ज़्यादा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, वहाँ 23% ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो हमारा मध्य भाग है, और उत्तर पूर्व भाग है, यहाँ रेनफॉल कम हुआ है। ये पिछले हफ्ते जो पिछले हफ्ते का था। लेकिन ये जो है क्यूमुलेटिव जो बोलते हैं, क्यूमुलेटिव का मतलब हम 5 जून से अगर पूरा सीजन का रेनफॉल 21 अगस्त तक अगर एम करेंगे तो कैसा ये सीजन अभी तक कैसा गया है, ये देखने के लिए ये फिगर है आपका तरफ से। तो ये इतना बुरा नहीं है जैसे कि वीक था जो 7% कम था। ये अगर देखेंगे कंट्री एज ए होल, अगर पूरा इंडिया एज ए होल, तो 4% अभी तक बारिश ज़्यादा हुआ है। तो नॉर्मल से 4% बारिश, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जस्ट 4% ज़्यादा हुआ है। एंड डिफरेंट अगर भाग अगर देखें कौन सा भाग में कैसा हो रहा, तो ये अगर आप देखोगे तो जो दक्षिण भाग साउथ पेनिनसुला में 21% ज़्यादा है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो उत्तर पश्चिम जो है ये आपका नॉर्मल है, मैं कोई जीरो, बट ये मध्य भाग भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, प्लस 9%, मतलब 9% ज़्यादा हुआ है। तो वो भी थोड़ा सा हल्का ज़्यादा। लेकिन अगर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो हमारा उत्तर पूर्व, ये एक एरिया में हमारा थोड़ा बारिश कम है। ओवरऑल जो देखेंगे तो नॉर्मल से 4% ज़्यादा हुआ है। आज 22 तारीख है, 22 अगस्त। आज का कंडीशंस क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो 2 भाग में यहाँ एक लो प्रेशर एरिया है ऑलरेडी, जो हम नॉर्थ बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश के आसपास नेबरहुड एरिया, मतलब हमारा जो GWB हमारा झारखंड, वहाँ भी, तो ये ग्रेजुअली थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट में जाएगा, उत्तर पश्चिम दिग में जाएगा, एंड ये थोड़ा सा भी बारिश उसी में देगा। दूसरा एक लो प्रेशर एरिया है जो कि महाराष्ट्र गोवा कोस्ट में है, वो भी थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएगा। एंड देन ये हमारा मेन जो 2 सिस्टम आज प्रिवेल कर रहा है, और जो मानसून ट्रफ जो मतलब कम दबाव का क्षेत्र वो नॉर्मल है, एंड ये लो प्रेशर के तरफ ईस्टर्न में जो पूर्व भाग का मानसून ट्रफ जो है थोड़ा सा उत्तर दिग में है, उत्तर के तरफ है। तो ये अगर देखेंगे, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक भी अप्रोच कर रहा है, वो थोड़ा सा वेस्ट पश्चिम क्षेत्र साइड में है, अभी तक हमारा इंडिया को इन्फ्लुएंस नहीं किया है। तो ये आज का कंडीशंस है। ये देन हमारे पास बहुत सारे मॉडल रन कर रहे हैं, ग्लोबल मॉडल करते हैं, जिसके पर हम 7 दिन का फोरकास्ट बनाते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल मॉडल है। तो जो लो प्रेशर एरिया ये बांग्लादेश के एरिया में है, वो कैसा बिहेव करेगा, कहाँ मूव करेगा, और दूसरा जो लो प्रेशर एरिया है हमारा जो महाराष्ट्र कोस्ट में, वो भी कैसा जाएगा, ये दिखा रहा है इसमें। एंड ये हमारा विंड एंड रेनफॉल का कैसा रहेगा, ये जब ये पश्चिम की तरफ जाएगा ये यहाँ का सिस्टम, तो ये ग्रेजुअली अच्छा बारिश देके जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि कैसे हमारा ये गुजरात की तरफ भी रेनफॉल बेल्ट धीरे धीरे मूव कर रहा है। ये हमारा फोरकास्ट है नेक्स्ट 7 दिन के लिए, हमारा जो ग्लोबल मॉडल रन हो रहा है उसके बेसिस में। एंड इसी के चलते हम वार्निंग भी दिए हुए हैं। तो इमीडिएटली जो हमने आसाम मेघालय रीजन में, त्रिपुरा रीजन में 2 दिन के लिए वार्निंग दिया है। एंड बाकी जैसा कि सिस्टम हम धीरे धीरे मैंने पश्चिम की तरफ मूव करेगा, तो हम गुजरात रीजन, महाराष्ट्र रीजन में भी हम 24 से 27 तारीख में हमने वार्निंग दिया है, क्योंकि वो बारिश जैसा ही पश्चिम की तरफ मूव करेगा। तो ये वार्निंग है। एंड ग्राफिकली अगर जब ग्राफिक्स की तरफ से हमने कलर का वार्निंग देते हैं, तो ये 22 तारीख का है, हमारा जो उत्तर पूर्व राज्य में है रेड कलर है, ऑरेंज कलर है,
एंड एक नॉर्दर्न राज्य में भी है। तो धीरे धीरे अगर देखेंगे तो 24 तारीख को जब सिस्टम थोड़ा सा पश्चिम तरफ आएगा तो हमारा रेनफॉल काफ़ी एरिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मध्य भाग का, भारत का मध्य भाग में ऑरेंज कलर दिया है, बारिश होगा बहुत। एंड देन अगर 24-25 तारीख को जाओगे तो धीरे धीरे पश्चिम तरफ आ रहा है। हमारा गुजरात महाराष्ट्र रीजन में भी 26 तारीख तक हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है। उसके बाद रेनफॉल अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। हम उसमें 27-28 के लिए अभी कोई वार्निंग नहीं दिया है। एंड हमारे पास एक्सटेंडेड रेंज कपुल मॉडल भी होता है, जो कि 2 वीक के लिए मान लो फोरकास्ट कैसा रहेगा, एक हफ्ता जाने के बाद डे टू डे दूसरा वीक भी कैसा रहेगा, मानसून और भी खराब होगा, ब्रेक होगा या एक्टिव और ज़्यादा होगा, उसका जानकारी हमको थोड़ा एडवांस टाइमिंग मिलता है इसी मॉडल को देख के। तो ये 2 हफ्ते का है फोरकास्ट जो बेस्ट ऑन हमारा कपुल मॉडल, जो ओशन एटमॉस्फेयर दोनों का कंबाइंड मॉडल है। वीक 1 है 22 अगस्त से 29 अगस्त और दूसरा है 29 अगस्त से 5 सितंबर 2024। सो ये रेनफॉल है एंड ये एनामली है, जैसा कि हमने दूसरा मॉडल में भी देखा। एंड हमारा ये मॉडल में वीक 1 में काफ़ी परिमाण में ये दिखा रहा है कि मध्य भाग, गुजरात, वेस्ट कोस्ट, ये सब क्षेत्र में नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होगा। ये जब इस टाइप का आता है तो उसी स्थिति में कुछ जेड में एक्सेप्शनली भी हैवी रेनफॉल भी बहुत सारे स्टेपर्स में कुछ दिन में हो सकता है। ये पूरा वीक का है, ये एवरेज दिखा रहा है कि इसी बेल्ट में ज़्यादा बारिश होगा, बहुत अच्छा एबव नॉर्मल है। तो कुछ जगह में एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल भी होगा, ये दिखा रहे। जब अगले हफ्ते जब वीक 2 में हम चले जाएंगे 29 से 5 सितंबर, यहाँ रेनफॉल कम हो गया है वीक 1 से कंपैरेटिवली, मैंने कम हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत कम नहीं है, थोड़ा नॉर्मल या थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ओवर द गुजरात रीजन। तो ये वीक 2 में रेनफॉल कम होगा, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल तक है। तो बट वीक 1 में हमारा काफ़ी रेनफॉल, जिसके कारण हमने वार्निंग भी दिया हुआ है। एंड ये साइक्लोन जैसा साइक्लोन सीजन, जैसा कि साइक्लोन भी हम साइक्लोजेनेसिस भी फोरकास्ट करते हैं, तो मानसून सीजन में साइक्लोन जनरेटर नहीं फॉर्म होता है, लेकिन हमारा लो प्रेशर एरिया ये सब चीज़ रहता है कंटिन्यूसली, जिसको कि लो इंटेंसिटी का सिस्टम बोलते हैं। तो वो तो रहेगा, जैसे कि मॉडल भी दिखा रहा है, वीक 1 में रहेगा, वीक 2 में भी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमारा साइक्लोन इंटेंस साइक्लोन नहीं बनेगा, इसलिए हमने कोई साइक्लोजेनेसिस का प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है। बट हमारा लो प्रेशर ये सब जो है फॉर्म होगा और वेस्टवर्ड मूवमेंट करेगा, तो उसमें उसके लिए हम काफ़ी बारिश होगा। तो ये था हमारा जो पिछले हफ्ते का वेदर जानकारी, और आने वाला 2 हफ्ते के कैसा रहेगा उसी के हिसाब में बेस्ड ऑन हमारा मॉडल, बेस्ड ऑन डाटा सब हम दिया। एंड ये सब जानकारी हम एवरी थर्सडे को हम लाते हैं। दिस हफ्ते का ये अभी हमारे पास हुआ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हम आएंगे ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू।